हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सारांश जैन की। कौन है सारांश जैन, जिनके बारे में आज सोशल मीडिया पर हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि भाई टीम इंडिया कॉल अप एट 33। बहुत सारे खिलाड़ियों को हम देखते हैं कि स्पेशल टैलेंट्स होते हैं, लेकिन जब सेलेक्टर्स होते हैं, आपके चीफ सेलेक्टर्स हो गए एंड जोन वाइज जो सेलेक्टर्स हो गए, जब आप कहते हैं ना कि किन्हीं खिलाड़ियों को आप स्पेसिफिकली देखते हो कि क्या आपका रोल होने वाला है, तो बहुत सारे खिलाड़ियों का सपना टूट जाता है। इवन आप मिड 20s की बात करते हो कि यार अब ना मतलब आपका लेट हो रहा है, इंडिया में कंपटीशन इतना है। लेकिन कभी कभार आप होते ना कि भाई डेस्टिनी, जब आपकी डेस्टिनी अलाउ कर दे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 33 साल की उम्र है सारांश जैन की एंड सारांश जैन के लेकर अब यह चर्चा हो रही है कि भाई क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को इंजरी हो गई तो शायद उनको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर सीधा आप अनलीज करें कि एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर विद बैटिंग क्वालिटी वो सीधा आपको इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए मतलब हम देख सकते हैं श्रीलंका टेस्ट में। लेकिन बड़ी अमेजिंग स्टोरी रही है भाई। अब हम कह रहे हैं कि भाई 33 साल की उम्र में अगर आपको टीम इंडिया कॉल अप मिल रहा है देन डेफिनेटली आपकी एबिलिटीज बड़ी जबरदस्त होंगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई शुरुआत से ही आप कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट, कोई प्रोडिजी नहीं। बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ा, अपने पिताजी का सपना पूरा करना था जिन्होंने अपने कैंसर की बीमारी तक को उनसे छुपाया। ऑस्ट्रेलिया गए थे 2013-14, ऑस्ट्रेलिया गए थे इंदौर के एक क्लब को रिप्रेजेंट करते हुए, वहां पर अपने मतलब क्रिकेटिंग ड्रीम को पूरा करने ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर उस क्लब को रिप्रेजेंट करने, क्रिकेट खेलने। लेकिन जब भी अपने परिवार को कॉल करते कि पिताजी कहाँ हैं, पिताजी से बात करनी है, उनके जो माता जी हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, वो बार बार मतलब कह सकते हैं वो कभी कुछ बहाने मार देते क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। ओरल कैंसर आप कह लीजिए, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और उस वजह से उनकी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि सारांश वहाँ पर वो मेंटली इन चीज़ों से सफ़र करे और फिर अपना क्रिकेटिंग ड्रीम वहाँ पर पूरा ना कर पाए। तो ये एक ऐसे सिनेरियो था जब क्योंकि जो उनके पिताजी हैं उन्होंने खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और उनका सपना था, क्योंकि वो उस तरीके से अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो ये था उनको कि मुझे अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है। लेकिन केवल एक बेटे को वहां पर वो मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते थे उनकी ग्रोथ में, या फिर आप कह लीजिए कि फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि यार एक बच्चे पर इन्वेस्ट हो सकता है। तो उनके बड़े भाई ने सारांश के लिए वहां पर अपना करियर कुर्बान कर दिया, अपने आप कह सकते हैं अपना सपना कुर्बान कर दिया और सारांश ने वहां पर अब कह सकते हैं उस लेगेसी को बढ़ाया। उनके पिताजी ने भी रिप्रेजेंट करा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और फिर मध्य प्रदेश को वहां पर सारांश ने रिप्रेजेंट करा। लेकिन शुरुआत में इतना अच्छा उनका करियर नहीं हुआ और उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली। बट आपके सामने ग्राफिक के जरिए पूरी जर्नी बताएंगे किस तरीके से द मैन फॉर द नॉकआउट्स, मतलब आप कह लीजिए कि चाहे एमपी की तरफ से क्लच मोमेंट्स पे वो परफॉर्मेंसेज आना, जब एमपी ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता वहां पर भी नॉकआउट सिचुएशंस में वहां पर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिनाले में वहां पर 50 भी करी थी, लेकिन उसके अलावा जो नॉकआउट्स थे वहां पर 13 विकेटें उनकी वहां पर थी। एंड अगर ओवरऑल इनके फर्स्ट क्लास करियर की आप बात करोगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि भाई अच्छे खासे एवरेज के साथ उन्होंने मतलब जबरदस्त गेंदबाजी तो करी है, उसके साथ आप देखते हो कि बैटिंग यूटिलिटी भी बड़ी जबरदस्त है। 188 विकेटें हैं उनकी वहां पर एंड उसके अलावा आप देख रहे हैं कि 2223 रन हैं, तो वो है कि 31.75 की उनकी औसत विद द बैट एंड देन हम देख रहे हैं कि विद द बॉल भी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन आप कहेंगे कि यार 2014 से क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये नंबर्स क्या कम तो नहीं दिखते, लेकिन द थिंग इज कि इनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी अप टिल 2022। और देखिए हमने देखा भी यार एमपी को क्वालिटी बॉलर्स ने भी रिप्रेजेंट करा है। जलज सक्सेना यार 500 से ज्यादा विकेट, उनकी बड़ी चर्चा होती है कि यार क्योंकि अश्विन थे, क्योंकि जडेजा खेल रहे थे, इसलिए जलज सक्सेना को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो जलज सक्सेना भी एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका सैंपल साइज चाहे सारांश जैन से ज्यादा हो, लेकिन उनको कभी वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाई। लेकिन यहां पर होता है ना कि भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वॉशिंगटन की इंजरी ने सारांश जैन के लिए वहां पर टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए। अब हम देख रहे हैं भाई जिस तरीके से आप देख रहे हो उनके करियर के जो हाइलाइट्स भी हैं, अगर आप इसको फुल स्क्रीन में चलाएं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंसेज वहां पर आई हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन उसके अलावा जो रीसेंट उनका रणजी सीजन रहा है वो वहां पर आप देखोगे कि उन्होंने वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंसेज भी दी और हाईएस्ट विकेट टेकर बने, प्लेयर ऑफ द सीरीज, सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट करते हुए दुलीप ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और रिसेंटली फिनिश जो आपकी इंडिया ए और श्रीलंका ए के रेड बॉल गेम्स थे वहां पर भी इन्होंने पहले मैच में उतना इंपैक्ट नहीं रहा, लेकिन दूसरे मैच में विद द बैट 70 रन करना, विकेटें लेना वहां पर और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन उनका वहां पर था। तो ये था कि भाई रिसेंटली भी अच्छा करा, जहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है वहां पर आप कर दो। औकिब नबी भी खेल रहे थे, लेकिन औकिब नबी का वो इंपैक्ट नहीं आ पाया जैसा हमने गुरनूर बरार को देखा। उन्होंने सही मौके पर वहां पर जबरदस्त 10 विकेट ले लिए। तो यही होता है भाई, आप अपने बैकग्राउंड में आप बिल्डअप में बहुत कुछ कर सकते हो। अब जैसे इनके 188 विकेटें हैं एंड क्लच परफॉर्मेंसेज हैं, एमपी के पहले
रणजी ट्रॉफी टाइटल में उनकी वहां पर विकटें हैं और मतलब परफॉर्मेंसेज है इतनी जबरदस्त। लेकिन अगर आप इस इंडिया ये श्रीलंका ये सीरीज में कंट्रीब्यूट ना करते तो शायद आपको कंसिडर ना ही किया जाता। आप कह लेते कि नहीं यार हम वापस अक्षर पर चले जाते हैं, या फिर हम कुछ, जरूरी नहीं है कि लाइक टू लाइक ही जाएं। लेकिन ये है कि ओवरऑल इनका करियर बड़ा जबरदस्त है। एंड जो हम बात भी कर रहे हैं कि मतलब आप देख भी सकते हैं, आपके सामने पूरा ग्राफिक भी वहां पर है और करियर हाईलाइट भी आप देखिए किस तरीके से उन्होंने वहां पर रिसेंट टाइम में जो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने करी वो उनका जो सबसे रीसेंट रणजी ट्रॉफी सीजन था। विद द बैट 500 से ज्यादा रन्स वहां पर, मोर देन 55 की उनकी एवरेज, और उसके अलावा विकेट्स कॉलम में भी अगर आप देखें 30 विकेटें। तो जबरदस्त सीजन तो गया ही गया रणजी ट्रॉफी का। उसके बिल्डअप में उन्होंने क्या करा, जब फॉर्म इतनी जबरदस्त लगी हुई है तो भाई उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में भी वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट करते हुए। तो रणजी ट्रॉफी हो गया, सेंट्रल जोन में भी उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर जबरदस्त उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। एंड फाइनली जब इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, इंडिया ए को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो वहां पर सही मोमेंट पर दूसरे टेस्ट में उनका कंट्रीब्यूशन आता है एंड फाइनली उनको वहां पर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो उनके फादर साहब, जैसे मैंने आपको बताया, सुबोध जैन, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं पहले भी, और उनका ये सपना था जो सारांश जैन अब ऑन द वर्ज हैं कि अगर इंडिया कॉल अप मिल गया है और ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि वहां पर भाई सीधा मतलब टेस्ट डेब्यू मिल जाना 33 साल की उम्र में। इनसे पहले अगर मैं जाऊं, मतलब आपको इस सेंचुरी में भी नहीं है, मतलब 2000 के बाद से भी नहीं है, 1998 में ऐसा हुआ था जो 33 साल को पार करने के बाद टेस्ट डेब्यू आप कर रहे हो इंडिया के लिए। तो वो बहुत बड़ी चीज है। जब रॉबिन सिंह साहब ने वहां पर डेब्यू करा तो ये एक अमेजिंग स्टोरी है भाई, जो हम देख भी रहे हैं कि सारांश जैन अगर ऐसा होता है तो यार कितनी बड़ी इंस्पिरेशन होगी बाकी यंगस्टर्स के लिए या बाकी उन खिलाड़ियों के लिए भी जिनको ऐसा लगता है कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही ग्राइंड करते रह गए, लेकिन इंडिया कॉल अब हमें शायद नहीं मिलेगा, अब हमारी उम्र निकल रही है। क्योंकि यही होता है ना, देखो जो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक्स हैं, या फिर आप कह लीजिए जो एक पूरी वो कह लीजिए कि एक जो चीज चलती भी आ रही है इंडियन क्रिकेट में कि सर्टेन एज के बाद खिलाड़ियों को कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कि खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद वापसी कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने मतलब आप कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर बाहर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर आपको क्रिकेट खेलने को मिल रहा है, रिप्रेजेंट करने को मिल रहा है। तो ये है कि भाई कभी भी नेवर से डाई एटीट्यूड आपका हमेशा होना चाहिए कि कभी भी ऐसा ना हो कि यार अब तो खत्म हो गया। मतलब 2014 से क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, 2022 तक 8 ही मैचेस मिलना, उसके बाद इस तरीके की पता कह लीजिए कि लेट ब्लूमर जिसे कहते हैं कि भाई आपने आखिर में उस तरीके की परफॉर्मेंसेस कर दी जब मैनेजमेंट ही मजबूर हो गई कि अब आपको टीम इंडिया के लिए कॉल अप वहां पर मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली बड़ी अमेजिंग स्टोरी वहां पर है सारांश जैन की, और वी आर होपिंग कि अगर उनको वहां पर डेब्यू मिलता है तो ये बड़ी स्पेशल मोमेंट ना केवल उनके लिए होगी बल्कि हर एक उस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए होगी जो मतलब जो एस्पायर करता है भाई कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूं। बट इवेंचुअली जो रिसेंट टाइम में हुआ भी है कि यंगस्टर्स को मौका मिलता है, एंड ओवर द ईयर्स हमने देखा है बड़े स्पेशल टैलेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाते, लेकिन उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। सारांश जैन की जो ये स्टोरी है वो सभी के लिए एक होप है, एक इंस्पिरेशन है कि भाई आपके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, आपको बस गिव अप नहीं करना है। एंड फाइनली 33 साल की उम्र में वहां पर इनको इंडिया कैप मिल गई है। मैं माफी चाहूंगा, इंडिया कैप मिल सकती है, इंडिया कॉल अप उनको वहां पर मिल गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।